हमने एसईओ के बारे में समझ लिया। हमें ये समझ आ गई कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक ब्रांड के लिए कितनी ज़रूरी है। हमें ये भी पता लग गया कि अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास आती है तो वो किसी बेस पर आती है। वो बेस है हमारी कीवर्ड। कीवर्ड्स आपके पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। अगर आप एसईओ का कोर्स लेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि कीवर्ड्स आपके शॉर्ट टेल होते हैं, मीडियम टेल होते हैं और लॉन्ग टेल होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक या दो वर्ड्स के कीवर्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाते हैं। जैसे मेन सूटिंग, कोई बंदा मेन सूटिंग या मेन क्लोथिंग गूगल करता है तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मीडियम टेल कीवर्ड क्या होगा? मेन सूटिंग इन पाकिस्तान, ये मीडियम टेल हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा इन डिटेल चला जाता है कि मेन सूटिंग अनस्टिच फैब्रिक इन पाकिस्तान, बहुत डिटेल में चला गया, तो ये आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अब जो ये कीवर्ड्स की टाइप है ये हमें हेल्प करेगी ये पता लगाने में कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे हम आसानी से रैंक कर सकते हैं। देखें, आप हर कीवर्ड पे तो रैंक नहीं कर सकते। कोई बड़े प्लेयर्स होंगे मार्केट में। अगर आप मेन अनस्टिच क्लोथिंग में जा रहे हैं तो हो सकता है आपका कंपैटिटर गुल अहमद हो सकता है निशात जैसा ब्रांड आपका कंपैटिटर हो। अब जो उनके पास अथॉरिटी है, जो गूगल जितना पहले से उनको जानता है क्लोथिंग अटायर को, या आपके ब्रांड को उतना पहले से तो नहीं जानता, तो गूगल क्या करेगा? गूगल देखेगा कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो पहले से रैंक है और वो किस कीवर्ड पे रैंक है। जो ब्रांड जिसका पहले से डोमेन अथॉरिटी बनी होगी। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है कि आपकी डोमेन कितनी पुरानी है और कितने ज़्यादा उसको वोट्स मिले हैं। वोट्स बेसिकली बैकलिंक्स होते हैं जो डिफरेंट जगह से एक वेबसाइट को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया पे लोगों ने निशात को मेंशन किया या निशात के कपड़ों की बात की, सोशल मीडिया पे एड्स चल रही हैं, गूगल पे एड्स चल रही हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स के अंदर निशात को मेंशन किया गया या गुलामत को मेंशन किया गया, तो वो उनकी जो वेबसाइट है, उनका जो ब्रांड है, उसकी एक डोमेन अथॉरिटी बन जाएगी। वो डोमेन अथॉरिटी पे वो शॉर्ट टेल कीवर्ड पे इजीली रैंक कर सकते हैं। लेकिन एक न्यू ब्रांड के लिए ऐसे कीवर्ड ढूंढना बहुत ज़रूरी है जिन कीवर्ड पे वो बहुत आसानी से रैंक कर सके और उस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन अवेलेबल ना हो। हमने ये देखना है इस टॉपिक में और ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक भी हो और उनका कंपटीशन भी कम हो। अब ये हमें डेटा कहाँ से मिलेगा? मेरे ज़हन में तो सिर्फ इस वक्त एक कीवर्ड है। हो सकता है आपके ज़हन में भी एक कीवर्ड हो कि बेस्ट मेन अनस्टिच फैब्रिक इन पाकिस्तान, या इससे रिलेटेड कोई कीवर्ड्स हों। लेकिन कीवर्ड्स की हमें लिस्ट कहाँ से मिलेगी? हमें कैसे पता लगेगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं? उसके लिए हमारे पास बहुत से टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से फ्री टूल्स में सबसे फेमस गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से है। उसके अलावा आपके पास SEM रश है, मॉज है, एचरेफ है और बहुत से टूल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ के ट्रायल वर्जन्स हैं, यानी कि कुछ डेटा आप फ्री में सर्च कर सकते हैं, बाकी डेटा के लिए आपको पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। हम स्क्रीन पर आ जाते हैं और स्क्रीन पर आके इस पर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। मैं अगर स्क्रीन पे आता हूँ गूगल पे और मैं लिखता हूँ बेस्ट मेन क्लोथिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान, मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये नहीं पता लग रहा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको सर्च किया, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का जो सर्चेस है वो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं और इनका कंपटीशन क्या है। इसी की चीज़ की रिसर्च के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल कीवर्ड प्लानर पे। मैं गूगल कीवर्ड प्लानर लिख के भी सर्च कर सकता हूँ, रिसर्च कीवर्ड फॉर कैंपेन लिख के भी सर्च कर सकता हूँ गूगल के लिए, मेरे सामने ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो पहले एक सेपरेट टूल हुआ करता था, फिर वो मर्ज हुआ और वो गूगल एड्स का पार्ट बन गया। गूगल एड्स जो बेसिकली गूगल का एड सेंटर जिसको आप कह सकते हैं, उसका अब ये एक पार्ट है। इससे आपको पता ये लगा कि जो टूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनका इंटरफेस चेंज होता रहता है, उनको एक्सेस करने का तरीका चेंज होता रहता है, लेकिन पर्पस सेम रहता है। इसलिए इन फ्यूचर अगर आप इसको सर्च कर रहे हैं और आपको उसकी ऑप्शन सर्टन प्लेस पे नहीं मिल रही, कहीं और मिल रही है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने देखना है कि वो टूल कहाँ पे अब अवेलेबल है और उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे कर दी गई है। हम गूगल एड्स पर आते हैं। आप सिंपली इस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आप गूगल एड्स पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे। आपने सिंपली साइन अप करना है गूगल एड्स को,
अपने बिज़नेस की आपने थोड़ी सी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करनी है और वो डिटेल्स प्रोवाइड करके आपने सिंपली उसको साइन इन कर लेना है। वंस आपका गूगल एड्स अकाउंट साइन इन हो जाएगा तो आप उस पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस स्टेप पे, इनिशियल स्टेप्स पे आपको गूगल एड्स पे कार्ड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना किसी भी किस्म का पेमेंट मेथड, कोई भी कार्ड बैंक का अटैच नहीं करना गूगल एड्स पे इस स्टेज पे। आगे चल के हम गूगल एड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एड पे आपने किस तरह से काम करना है और तब आपने पेमेंट मेथड बेशक अटैच कर लीजिएगा, वो मैं डिटेल में आगे चल के आपको गाइड कर दूंगा। ये गूगल एड्स का इंटरफेस आपके सामने ओपन है। जब आप भी साइन इन कर लेंगे आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास टूल्स आ रहे हैं। टूल्स में जाके आपके पास सबसे ऊपर आ रहा है कीवर्ड प्लानर। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अगर आपके पास स्पेसिफिक कीवर्ड है अवेलेबल तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितने लोग महीने में हमारे ब्रांड को सर्च कर रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ, जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे ब्रांड से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स हैं जो गूगल पे सर्च किए जाते हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर आऊँगा और यहाँ पे कीवर्ड लिखने की कोशिश करूँगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आपका कोई कंपेटिटर है, आप उसकी वेबसाइट यहाँ पे प्रोवाइड करें और यहाँ पे भी आपको उस वेबसाइट का डेटा मिल जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल गुल अहमद अगर आपका कंपेटिटर है तो आप उसका डेटा प्रोवाइड करें, उसकी वेबसाइट प्रोवाइड करें, तो आपको यहाँ पे डिटेल कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि वो किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो सेम कीवर्ड्स को आप भी टारगेट कर सकते हैं। मैं आता हूँ स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे। यहाँ पर आके मैं सर्च करता हूँ मेन अनस्टिच फैब्रिक इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल ये मैंने कीवर्ड को सर्च किया, लोकेशन उसने बाय डिफ़ॉल्ट मेरी पाकिस्तान पे की हुई है और मैं इसको गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे वो दिखा रहा है कि 0 से 10 यानी कि बहुत कम लोग इस तरह के कीवर्ड को सर्च करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और जो कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पर ऐड करता हूँ और उससे मुझे मज़ीद कीवर्ड्स का आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, स्टार्ट विद वेबसाइट, तो मैं यहाँ पर जाके गुल अहमद का लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ, गेट रिजल्ट पे क्लिक करके कोशिश करता हूँ कि मुझे रिजल्ट्स मिल जाएं। अब ये देखें जो कीवर्ड्स मुझे मिले मेरे कंपेटिटर से, वो लॉन सेल आ गई, गुल अहमद के और कीवर्ड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, बेडशीट्स आ गई, वाइट शलवार कमीज़। देखें हम मुझे कीवर्ड मिल गया वाइट शलवार कमीज़ पे 1000 से लेके 10,000 लोग महीने में सर्च करते हैं। ये डेटा आपके सामने शो कर रहा है। एवरेज मंथली सर्चेज हैं 1000 से 10,000 के दरमियान। किसी महीने 1000 हैं, किसी महीने 5 हैं, किसी महीने 10 हैं, तो वो आपको कंक्लूड करके डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे पास एक कीवर्ड मिल गया वाइट शलवार कमीज़। तो मैं अगर क्लोथिंग ब्रांड्स में हूँ और मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं वाइट शलवार कमीज़ के कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ। इसी तरह से मुझे और कीवर्ड्स का डेटा मिल गया। तो अब हुआ क्या, मेरे पास कीवर्ड की लिस्ट बनना शुरू होगी। मुझे पता लग गया कि मैं किस तरह के कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ। इसका वो कंपटीशन भी आपको दे रहा है। देखिए मेन शलवार कमीज़ 1000 से 10,000 लो कंपटीशन है। आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कीवर्ड्स के। उसके अलावा अगर मैं किसी और टूल की बात करता हूँ, हम SEM रश पे जाते हैं। SEM रश को आपने गूगल पे सर्च करना है। ये इस तरह से आप सर्च करेंगे, SEM रश पे क्लिक करेंगे इसके लिंक पे, इसको सिंपली साइन इन कर लें। इसका फ्री प्लान अवेलेबल है। अगेन आपको कार्ड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री प्लान पे आप कुछ थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप पेड रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं तो वो इन डिटेल होगी, इन डेप्थ होगी, और उसके लिए आप SEM रश या कोई भी और टूल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे भी अगेन आप वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे तो उसका सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं। अगर मैं SEO में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टूल आ रहे हैं। मेरे पास कीवर्ड गैप आ रहा है, ऑर्गेनिक रिसर्च आ रही है, देखें कीवर्ड ओवरव्यू आ रहा है, कीवर्ड मैजिक टूल आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं। मैं कीवर्ड ओवरव्यू पे जाता हूँ। कीवर्ड ओवरव्यू पे जाने के बाद मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हो गया। अच्छा, अब आपने परेशान नहीं होना अगर आपके पास कोई डिफरेंट इंटरफेस आता है। तो जितने भी टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो अपना इंटरफेस विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करते रहते हैं, यूज़र इंटरफेस चेंज करते रहते हैं। तो आपने इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, पर्पस सेम रहेगा। यहाँ मैं आता हूँ और मैं अगेन वाइट मैन शलवार कमीज़ को सर्च करता हूँ। मैं जब सर्च करूँगा, यहाँ पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा। अब मुझे उसने डेटा शो किया कि वाइट शलवार कमीज़ मेंस जो है वो कोई सर्च नहीं करता। चलें ठीक है, हम कोई और कीवर्ड ट्राई कर लेते हैं।
अगेन मैं कीवर्ड ओवरव्यू पे जाऊंगा। देखिए मैंने सिमिलर कीवर्ड पे क्लिक किया तो उसने मुझे वॉल्यूम देना शुरू कर दिया कि 170 लोग जो है वो पाकिस्तान में इसको सर्च कर रहे हैं, ग्लोबल वॉल्यूम उसका कितना है। और मैं इसकी इन डिटेल पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे फर्दर कीवर्ड जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनका डेटा दे रहा है। देखिए वो दे रहा है कि वाइट शलवार कमीज़ डिज़ाइन मैन जो है उस पर 90 सर्चेज़ हैं, मैन शलवार कमीज़ वाइट पे 30 सर्चेज़ हैं। डिफरेंट मुझे यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड डिफ़िकल्टी आ रही है, KD स्टैंड फॉर कीवर्ड डिफ़िकल्टी, जिससे मुझे ये आइडिया मिल जाएगा कि जो मेरा कीवर्ड है वो कितना डिफ़िकल्ट टू रैंक है। तो मुझे वो भी आइडिया मिल गया। जितनी कम होगी 1 के करीब होगी, जैसे इस वक्त 15 लिखा आ रहा है, 14 लिखा आ रहा है, या किसी जगह पे नॉट अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल का मतलब है कि कंपटीशन है ही नहीं वहाँ पे, आप इजीली उसको रैंक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप इन कीवर्ड्स की हेल्प लेके आसानी से अपने कीवर्ड लिस्ट बना सकते हैं और फिर हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि आप उन कीवर्ड्स को इजीली टारगेट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।